का आगाज हुआ और आपको बता दें कि खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग। तो छठ पूजा को लेकर के इस बीच सीएम योगी बड़ी बैठक करेंगे और छठ पूजा के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेंगे। तो आस्था का महापर्व छठ, जिसका आगाज हो चुका है, खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग और 31 अक्टूबर के उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही होगा समापन। तो घाटों पर जो अद्भुत नज़ारा, जो तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर श्रद्धा का और भक्ति का अपार संगम देखने को मिल रहा है और इस बीच व्यवस्थाओं को लेकर के भी शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही होगा समापन। छठ मैया की पूजा की धूम जहां पूरे देश में देखी जा रही है, वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में भी छठ पूजा की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली में जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम रायबरेली के राजघाट स्थित सई नदी में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा भी बकायदा घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से भी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ पे जायजा भी लिया गया है। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया करते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। आपको बता दें कि छठी मैया की पूजा अर्चना को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि पति व बेटों की लंबी उम्र की कामना के लिए माँ इसको व्रत रखती है ताकि इसकी पूजा अर्चना ठीक से की जा सके। वहीं ग्राउंडों की बात की तो रायबरेली में कई घाटों पर इसकी तैयारियां की जा रही है। बकायदा जिला प्रशासन की टीमें घाटों पर जाकर निरीक्षण कर रही है। वही दूसरी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से घाटों पर अर्घ देने के लिए महिलाओं को किस तरह से व्यवस्थाएं की गई। बकायदा बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई हादसा भी ना हो सके, क्योंकि जो महिलाएं होती है सूर्य को अर्घ देने के लिए जो इसी जल में जो है जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि जो है जो अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो महापर्व छठ की तैयारियां शहर शहर में दिखाई दे रही। खास करके अगर पूर्वांचल के जिलों की बात करें तो वहां पर जो तस्वीर है वो कुछ खासी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच राजधानी लखनऊ की भी अगर बात करें तो वहां पर भी गोमती के तट पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो छठ पर्व सूर्य देव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है और 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। और छठ महापर्व का पहला दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। तो इस उत्सव को मनाने के लिए अब 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की फिलहाल शुरुआत हो चुकी है और छठ महापर्व का इस तरीके से दूसरा दिन और हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली के बाद छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। विनीत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, अगर बात करें छठ पर्व का आगाज हो चुका है और किस तरीके से आस्था का प्रतीक ये पर्व मनाया जा रहा है, घाटों के किनारे अद्भुत नजारा नजर आ रहा है। फिलहाल वाराणसी में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताऊं कि छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना के तौर पे जो है महिलाएं, जो छठ व्रती महिलाएं हैं, आज वह मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार करेंगी। उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी और छठ का पर्व है। और काशी के घाटों की अगर बात कर ले तो काशी के घाटों पर विशेष तैयारियां की गई है। परसों से ही जो व्रती महिलाएं हैं वो वेदियां तैयार कर रही हैं और आज भी आप घाटों पे देखें तो लगातार जो है जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं के साथ के जो परिजन है वो लगातार घाटों पे वेदियां तैयार कर रहे हैं और ये पूजा जो है काफ़ी विशेष माना जाता है। वाराणसी में विशेष तौर पर इसकी खास तैयारियां की जाती है। घाटों पर भारी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं और इसी के साथ ये जो छठ का पर्व है, ये जो छठी व्रती महिलाएं होती हैं उनके लिए खास दिन होता है। आज से ही उनका जो है कल से शुरुआत हो गई है, लेकिन आज दूसरा दिन है। आज जो है
जो मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार करेंगी, उसके बाद उसको ग्रहण करने के बाद लोगों में वितरित करेंगी। कल का दिन जो है, कल शाम को जो है जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो घाट पर उतर कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। उसके बाद घाट पर उतरकर जब सूर्य को अर्घ देंगी। और फिलहाल किस तरीके से, एक बार मैं चाहूंगा विनीत हमारे दर्शकों को जरा घाट का नजारा भी आप दिखाएं, अपने कैमरा सहयोगी से हमारी गुजारिश है। जी बिल्कुल, मैं आपको घाट का नजारा दिखाना चाहूंगा। आलोक, आप देखें घाट पर किस तरह से तैयारियां चल रही है। जो लोग हैं वो लगातार जो है घाटों पर जो है छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जो तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो लगातार बेदियां बना रहे हैं। जो सफाई कर्मी हैं वो घाटों की लगातार सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी लगातार जो है छठ पूजा को लेकर मुस्तैद है। लगातार जिला अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश हैं वो भी लगातार इस पूरे पर्व का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो है घाटों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो खास तौर पर जो छठ पूजा की विशेष तैयारियां की गई हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, वो अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है। विनीत, हम आपके पास फिर से आएंगे नजारा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो वाराणसी से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से छठ महापर्व को अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो तस्वीर नजर आ रही है। एक बार हम फिर से रुख करेंगे विनीत की तरफ। लगातार विनीत हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, वहां पर घाटों पर किस तरीके के इंतजाम है, क्या कुछ सफाई है। विनीत, अभी आपने घाटों के किनारे का नजारा दिखाया। वेदियों को लेकर के इस बार जो अगर बात करें तो लोग काफी पहले से ही अपनी सजग नजर आ रहे थे। नाम तक लिख दिए थे काशी के घाटों पर जो लोगों ने वेदियां बनाई थी। को लेकर के जो लोग थे यहाँ पे अपने नामों से वेदियों को कैप्चर किया जा रहा था। हालांकि जो घाटों पे भीड़ बहुत काफी होती है, इस वजह से जो लोग अपने नाम और अपने पद का प्रयोग करके जो है वेदियों को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर के लोगों में नाराजगी भी थी, क्योंकि ये आस्था का पर्व है। इस पर्व को लेकर के इस तरीके की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाराणसी में पहली बार तस्वीर देखने को मिली कि वाराणसी में जो तस्वीर देखने को है, लोकेश के पास, अपने संवाददाता के पास चलेंगे। लोकेश, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। देखिए आलोक, सुबह का समय है, तमाम जो घाट हैं उनकी तैयारियां की जा रही हैं। माफ कीजिएगा जी। केवल हिंडन नदी के घाट के अलावा शहर में करीब 300 ऐसे स्थान हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर छठ पर्व की तैयारी की गई है। तालाब नुमा एक पोखरा बना करके उसमें लोग जो है अर्घ देने का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद के एक गोविंदपुरम जो सोसाइटी है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त घाट पर तैयारियाँ की जा रही हैं। साफ़ सफाई पूरी तरीके से हो चुकी है, रंग रोगन हो चुका है, वेदियों का निर्माण हो चुका है। अब बस इंतज़ार है तो कल के समय का, क्योंकि आज खरना होगा रात में और खरने के बाद में कल ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दरअसल ये एक पहला त्यौहार है आलोक, जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्योंकि पहला ऐसा त्यौहार है, क्योंकि एक कहावत है कि आदमी उगते हुए सूरज को ही सलाम करता है, जिसको, लेकिन यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। माना यह जा रहा है कि आज हर अलग अलग जगहों पर नगर निगम, क्योंकि इस साल चुनावी साल भी है, तो तमाम जो नगर निगम की जिम्मेदारी मेयर से लेकर के पार्षदों पर होती है, वो सभी इन घाटों पर अपना वोट बैंक बनाने भी आएंगे। हालांकि आस्था का पर्व जरूर है, लेकिन इसके जरिए अपने वोट भी साधने की कोशिश है। जो मेरे पीछे आप घाट देख रहे हैं, इसका निर्माण कराया गया है और आज कुछ ही देर के बाद में मेयर यहाँ पर पहुँच करके इसका जो है उद्घाटन करेंगी और विस्तृत तौर पर यहाँ पर कल पूजा, जो जितने श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना पूरी तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल पूजा अर्चना की हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों से शेयर करेंगे, चाहे वो गाजियाबाद की हो, हमारे संवाददाता लोकेश हमें जानकारी दे रहे हैं, चाहे काशी के घाटों की बात हो, वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, विनीत जानकारी देने के लिए, और राजधानी लखनऊ में क्या नजारा है, क्या तस्वीर है, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब आज करने को लेकर के अगर बात करें तो अब पकवान बनेंगे और आप आज घाटों पर मौजूद हैं, तमाम सारे घाटों का जायजा लेंगे, तो आज मुझे लगता है कि आप पकवानों का भी आज आप
जो व्यंजन बनेंगे उनका भी आनंद लेंगे। संदीप, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज जो तमाम घरों में जिन्होंने छठ पर्व को लेकर व्रत रखा होता है उनके यहाँ तमाम तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं और इसका कह सकते हैं कि घर वालों में उत्साह होता ही होता है, उन्हीं के साथ साथ जो उनके आसपास के लोग होते हैं उनमें भी उत्साह होता है, क्योंकि उन व्यंजनों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं से लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जिस तरीके से स्वादिष्ट व्यंजन की आपने बात करी है, अगर छठ पर्व के देखिए दूसरे दिन की बात कर लेते हैं आलोक, आज खरना का है। खरना में कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में गुड़ की खीर बनाई जाती है और इसके बाद जो अपना 36 घंटे का निर्जल व्रत है उसको शुरू किया जाता है। कठिन व्रत होता है, इसके लिए महिलाएं जो हैं वो लंबे समय से अपने आप को तैयार करने का प्रयास करती हैं। हालांकि ये देखा जाता है कि महिलाओं का कहना ये होता है कि हमको निर्जल रहने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस व्रत के पीछे की जो एक मानसिकता है वो ये है कि आज के दिन के लिए महिलाएं जो हैं वो संतान की प्राप्ति की कह सकते हैं एक मनोकामना अपनी मांगती हैं, पति की लंबी उम्र है, घर में कामना के लिए, सुख शांति के लिए। अब जिस तरीके से देखिए आलोक, इस समय मैं लखनऊ के जो लक्ष्मण मेला मैदान है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहीं पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए अगर समझ लेते हैं तो बेहतर व्यवस्था यहाँ की गई है, चाहे वो गोमती तट के पानी को लेकर हो जिसमें महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए उतरेंगी। पहला व्रत ऐसा होता है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। मैं पीछे की तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन दुर्गेश को बोलूंगा कि वो पैन करके दिखाएं कि ये जो तमाम आप देख सकते हैं कि जो वेदियां बनाई गई हैं इनका जो लगभग काम है वो पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जो भी छठी व्रत की महिलाएं होती हैं उन्हीं के लिए इन वेदियों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर वो लोग आके अपनी पूजा पाठ करती हैं, किस तरीके से जिनके हाथ में सूप होता है उसी के साथ साथ जो वो लोग अपने साथ में एक टोकरी लाते हैं जिसमें तमाम तरीके के जो व्यंजन है, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से इन वेदियों का निर्माण किया है वो लोग खड़े हैं और काफी मात्रा में वेदियां बनाई गई हैं। वेदियों के साथ साथ देखिए अगर यहाँ की सफाई की व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं तो इस बार उसको भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन दुरुस्त किया गया है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, हालांकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था, महिलाएं परेशान होती थी, तो सरकार ने बिल्कुल यानी कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, किसी भी तरीके से वृत्तियों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कोशिश यही है शासन प्रशासन की तरफ से। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया और दुर्गेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आऊंगा लेकिन हमारे साथ लोकेश लगातार बने हुए हैं, लोकेश से हम कुछ और भी जानकारी लेना चाहेंगे। तो 31 अक्टूबर को व्रत का होगा समापन, लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को आस्था के महापर्व छठ की हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग होगा 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही होगा समापन। लोकेश के पास एक बार फिर रुक करेंगे। लोकेश, छठ का महापर्व चल रहा है, आस्था का ये महापर्व है, लेकिन चुनावी साल भी है, इस चीज को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इसमें जो भी दल है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस पर्व को भी लोग मना रहे हैं अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए। अगर छठ की बात करें तो छठ की तैयारियों को लेकर हालांकि इस बार विशेष ध्यान रखा गया है। कल तक हमने तस्वीरें दिखाई थी कि हिंडन नदी के घाट पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। डीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया, निरीक्षण करने पहुंचे थे और उसके बाद पूरा प्रशासनिक, नगर निगम और सिंचाई विभाग का अमला हिंडन पर देर रात तक टिका रहा और पूरा साफ सफाई कराया गया है। हिंडन वो नदी है जो कि गाजियाबाद से होते हुए नोएडा तक जाती है और इसमें मेरठ के जानी से 18 क्यूसेक पानी गंगा नहर से छोड़ा गया है ताकि इस पानी को साफ किया जा सके और जो श्रद्धालु हैं वो साफ पानी में अपना पूरे इस पर्व को जो है सकुशल संपन्न कर सकें। आज खरना है, करने पर ये त्यौहार दरअसल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ त्यौहार है जी। इसी वजह से आज जो खरना का पूरा भोज बनाया जाता है या जो गुड़ की खीर बनाई जाती है वो मिट्टी के चूल्हे पर, मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती है ताकि लोगों का जुड़ाव अपनी मिट्टी से बना रहे। इसके अलावा जब इस व्रत के बाद कल जब अर्घ देने की बारी आएगी तब उस अर्घ के दौरान तमाम तरीके के एक यूं कहें कि एक समाजवादी या फिर यूं कहेंगे एक सेकुलर तस्वीर दिखती है या एक बराबरी की तस्वीर दिखती है कि ना इस पर्व में कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। जो भी व्रत करने वाला हो वो सिर पे ऊपर अपने तमाम जो फल चढ़ाए जाते हैं इसमें भोग के तौर पर, वो फल ले जाने के लिए खुद ही अपने सिर पर उठा के ले जाना होता है। आप किसी को दूसरे को हायर नहीं कर सकते।
तो जो इस पर्व में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिक लेवल पर है कि लोग खुद इसमें श्रद्धालुओं की मदद करते हैं, परिवार के लोग शामिल होते हैं और एक बिल्कुल, पूरी शायद ये कम्युनिटी सबकी आस्था ही है जो जात-पात, किस तरीके से ऊंच-नीच, दूसरी की तमाम मदद भी तरीकों से करते अलग हैं। एक कम्युनिटी जी। श्रद्धालु की कम्युनिटी होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो आस्था के महापर्व छठ का आगाज और खन्ना पर व्रती तैयार करेंगी भोग और 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन होगा। तो आज जो तस्वीर नजर आ रही, चाहे वो घाटों को लेकर के बात करें, हम काशी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ में किस तरीके से गोमती के तट पर जो नज़ारा, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे वो गाजियाबाद के हिंडन के किनारे जो घाटों का नज़ारा है, हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों से लगातार शेयर कर रहे हैं। घाटों की चाहे वो साफ सफाई को लेकर के हो, व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो बाजारों की रौनक को लेकर के हो, चाहे वो इस आस्था के महापर्व छठ के आगाज को लेकर हो। तो छठ पूजा को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के अब सीएम योगी भी आज बड़ी बैठक करेंगे। सुधीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता आजमगढ़ से जुड़ गए। सुधीर, जब आज आस्था के छठ महापर्व की किस तरीके से धूम मची हुई है, आजमगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि छठ पर्व जो है आज आजमगढ़ के यहाँ पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व हो गया है और कल व्रती महिलाएं जो है छठ का व्रत रहेंगी और कल शाम को यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और अपने परिवार और संतान की उत्थान के लिए कामना करेंगी। ये जो घाट हम यहाँ पे खड़े हैं, जीयनपुर का कोरिया पोखरा का घाट है और इस घाट पे हजारों की कल भीड़ इकट्ठा होगी। यहाँ पे सारे लोग अपनी बेदियां बना चुके हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पे बेदियां बन चुकी हैं, यहाँ पे छठ माता की मूर्ति बनी हुई है और पूरी तरीके से साफ सफाई की गई है और जिला प्रशासन लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिले के जितने भी घाट हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए, कोई डूबने से कोई हादसा ना हो, उसके लिए बैरिकेडिंग कराई जा रही है और साफ सफाई से लेकर नगर पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी लोग लगे हुए हैं। आजमगढ़ में हजारों ऐसे घाट हैं, नदी है, तालाब है, पोखरे हैं, जहाँ पे छठी महिलाएं जो है अपने त्योहार का मनाएंगी। बिल्कुल, छठी मैया का किस तरीके से ये पर्व मनाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मेन जो घाट हैं वहां पर आप किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? आपने भी लोगों से बात की होगी और घाटों का नजारा वहां पर किस तरीके का और दिख रहा है जहां पर लोगों ने वेदियां बनाई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कोरिया पोखरा घाट है, ये देखिए सभी लोग घाटों पे बेदी बना करके चारों तरफ से ये लोग अपना बनाए हुए हैं जहाँ पे प्रति महिलाएं जो है यहाँ पे खड़ी होंगी। इस पर्व को मनाने के लिए पूरे देश से, यहाँ तक कि मुंबई से, नागपुर से, सारे राज्यों से लोग अपने अपने घरों को आ रहे हैं और यहाँ पर जो है अपने परिवार के साथ जो है अपने पर्व को मनाएंगे। निश्चित रूप से ये आस्था का छठ पर्व जो है आस्था का बहुत बड़ा पर्व है जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा पर्व माना जा रहा है और सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे जिसकी सारी तैयारियां लगभग कंप्लीट कर ली गई है। आलोक, चलिए आप नजर रखिएगा। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो छठ पूजा को लेकर के जगह जगह पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और बड़ी खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ